साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस योग सेशन में। और इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस में लेट कर किए जाने वाले आसनों के बारे में बता चुकी हूँ। पहला आसन जो मैंने बताया था विश्राम आसन, किस प्रकार से आप अपने तनाव को दूर करने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए और अपने मन से, अपने मस्तिष्क से तमाम जो बोझ हैं उनको हटाने के लिए विश्राम आसन करते हैं, अपने शरीर को शिथिल करने के लिए। और उसके बाद मैंने दूसरा आसन आपको बताया था उत्तान पाद आसन, जिस आसन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारी नाभि है वो अपने स्थान से जब कभी डिग जाती है, खिसक जाती है, तो हमारे शरीर का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो बिगड़ जाता है। तो उसे किस तरीके से हम उत्तान पाद आसन के द्वारा उसे सही स्थान पे फिर उसको व्यवस्थित करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो हमारे को किसी को खाना नहीं पचता है, अपच होता है, तो उसमें भी उत्तान पाद आसन जो है वो बहुत ही लाभदायक है। तीसरे में जो हमारे पैरों में दर्द होता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, उस दर्द से भी हमें उत्तान पाद आसन से आराम मिलता है। बल्कि कोई भी आसन हो उससे हमें अवश्य आराम मिलेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें उसको नियमित रूप से करना पड़ेगा और अपने शरीर के साथ अपने मन को जोड़ना पड़ेगा। तो आज का जो आसन है वो है तीसरा आसन, लेट के, पीठ के बल लेट के किए जाने वाला तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए और उसके बाद जब आपको समय मिले सुबह या शाम को, आसन करने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए जो समय है, या तो आप सुबह के समय कीजिए या आप शाम के समय कीजिए। तो जिस समय मतलब आप खाना खाने के बाद आपका खाना जो है वो पच चुका हो, खाना खाने के बाद नहीं करना आसन। खाना खाने के बाद केवल एक आसन करते हैं हम, उसे मैं कई बार बताती भी रहती हूँ और फिर दोबारा भी बता दूँगी। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो है लेट के किए जाने वाला ही तीसरे आसन पर। तो आइए लेट जाते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से लेट जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे, रिलैक्स होकर के। आज का जो हमारा आसन है वो उन लोगों के लिए है जिनका पेट फूलता है, पेट फूलता है और पेट में गैस बनती है। अब आपको पता है कि जब हमारे पेट में गैस बनती है तो या तो वो नीचे की तरफ को जाती है या वो ऊपर की तरफ को आती है। जब हमारी गैस ऊपर की तरफ को बढ़ती है तो वो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाती है। यद्यपि नीचे की तरफ भी गैस जाए तो फिर भी वो ऊपर वाली से तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बननी कहीं भी नहीं चाहिए। गैस बन रही है अर्थात हमारे पेट में जो भोजन है वो भोजन हमें मतलब वो सही तरीके से पच नहीं रहा है, उसकी गैस बन रही है, या तो वो सड़ रहा है हमारे पेट में, या हमारा पेट साफ नहीं होता इसलिए हमारे पेट में गैस बनती है, या हम खाना जो है वो सही समय पे नहीं खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं, हम खाने को चबाते नहीं हैं ठीक ढंग से, तो उससे भी क्या होता है, वो खाना पचता नहीं है, सड़ता है और पेट में क्या बनती है, गैस बनती है। तो पेट में किसी भी प्रकार की गैस ना बने, पेट ना फूले। कई लोग कहते हैं कि जब हम सुबह के समय उठते हैं तो उस समय हमारा पेट सही रहता है, धीरे धीरे हमारा पेट जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो इससे हमें ये प्रॉब्लम हमारे सामने न आए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक आसन, और उसका नाम ही क्या है, पवन मुक्त आसन। मतलब पवन अर्थात वायु, वायु से मुक्ति करने के लिए जो आसन है उसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। तो आइए, जब आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हफ्ते में कम से कम, यदि आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो आप इसे प्रतिदिन कीजिए। अगर आपको गैस नहीं बनती तब भी आप अपने इसको जो रूटीन है उसमें इसे अवश्य शामिल कीजिए। तो कैसे करना है, पहले एक एक पैर से करेंगे। तो पहले दाएं पैर को ही इस तरीके से उठा लेंगे, पूरा उठाएंगे, फिर उसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद जो ये एड़ी है इसको जंघा पे लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से 1 4 5 बार ऐसे इस तरीके से कर लेंगे। पहले 1 2
3 4 5। फिर से छोड़ देंगे। एक बार पहले वार्म अप कर लेते हैं ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे, पूरा उठाएंगे ऊपर और फिर घुटने से मोड़ेंगे और एड़ी को यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5। फिर छोड़ देंगे। अब फिर दाएं पैर को उठा करके मोड़ के इस तरीके से कोहनी जो हमारा एड़ी है उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे और घुटने को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे अपने पेट के पास, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। तो 5-6 बार इस तरीके से। और अब फिर बाएं पैर से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो दोनों पैरों को हमने बारी बारी से क्या किया, अपने जो घुटने को यहाँ पे जो हमारा पेट है इस यहाँ पे ऐसे हमने इसको पेट पे दबाव डाला है। अब क्या करेंगे, अब फिर से इस पैर को इस तरीके से मोड़ के लाएंगे और दोनों हाथों को सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे। फिर सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस लेंगे और इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए यहाँ पकड़ लेंगे और पूरा दबाव देंगे। पूरा दबाव देने के बाद सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने गर्दन को उठा करके अपनी ठुड्डी को अपने घुटने पे लगाएंगे। थोड़ी देर बाद आराम से छोड़ देंगे। अब इस पैर को सीधा कर लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे आराम से, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके इस तरीके से आराम से अपने शरीर को एडजस्ट करेंगे। घुटने को अपने नज़दीक दबाव डालेंगे अपने पेट पे और सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे वापस। अब हमने दोनों पैरों से बारी बारी तो कर लिया। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। तो आइए दोनों पैरों को मोड़ते हैं घुटने से और फिर इसको अपने पेट पे लगाएंगे। सांस लेंगे, पीछे छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे और एक बार ऐसा करते हैं, दोनों पैरों को तलवों को पकड़ लेंगे और सांस लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस 2-3 बार फिर डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। दो तीन बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद अब फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, वापस लाएंगे और इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से और दोनों घुटनों को अपने पेट पे दबाव डालेंगे इस तरीके से। अब सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस 2-3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। फिर मोड़ेंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथ पीछे और इस तरीके से फिर इंटरलॉक और ऊपर। फिर वापस और दोनों पैरों को फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्थिति में ले आएंगे। तो इसे कम से कम 2 से 3 बार पहले हम एक एक पैर से करेंगे और फिर उसके बाद 2-3 बार दोनों पैरों को एक साथ करेंगे इस तरीके से।
सुविधा के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को गैस बनती है उनको तो इसे करते करते भी गैस निकल जाएगी। इतना अधिक प्रभावशाली और इतना मतलब इफेक्टिव है हमारा पवन मुक्त आसन। इसके बाद धीरे धीरे आप अपना बैठ जाएंगे। तो पवन मुक्त आसन, जैसे कि इसका नाम है, पवन से मुक्ति, वायु से मुक्ति के लिए। और साथियों, एक बात मैं और बता दूं कि यदि हमारे पेट में गैस बनती है तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारा पेट साफ नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है, कब्ज रहती है। तो इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें मतलब पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी आप कुछ भी करें, लेकिन आपका खान पान भी सही होना चाहिए। समय पे खाना, समय पे उठना, हर काम समय पे करना, और पानी अधिक मात्रा में पीना। अधिक मात्रा में मतलब कोई क्विंटलों नहीं पीना है, मतलब दिन भर में कम से कम 7-8 गिलास पानी अवश्य पीना है। सुबह उठ के पीना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेट साफ होने की जो स्थिति है वो सही बन जाएगी। तब ऐसा नहीं होगा कि आपका पेट साफ नहीं होगा। तो पवन मुक्त आसन से जो है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता उनको भी गैस बनती है। जो समय पे खाना नहीं खाते हैं, जो गलत भोजन करते हैं, बहुत से कारण है जो है जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस बनती है। और धीरे धीरे हमारा पेट, टांगें पतली हैं, हाथ भी पतले हैं, केवल पेट इतना मोटा है। तो ये जो है पवन मुक्त आसन से हमको इस वायु से मुक्ति मिलती है। तो आशा है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आप इसको रेगुलर करेंगे। तो एक फिर नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।